हे दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे पाइथन 3 के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर सीखेंगे डेटा स्ट्रक्चर कन्वर्सेशंस को इसी पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों, यहां पर समझ लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर कन्वर्सेशन के कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, यानी कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो है अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। द टेम्पलेट फॉर एक्सप्लिसिटली कन्वर्टिंग फ्रॉम वन डेटा स्ट्रक्चर टू अनदर एज फॉलोज। यानी कि अगर हम लोग एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करते हैं एक डेटा स्ट्रक्चर को किसी दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में, तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें बनाना है एक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप देखो, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने दिया है डेस्टिनेशन अंडरस्कोर स्ट्रक्चर अंडरस्कोर नेम। उसके बाद मैं दूंगा यहाँ पर वो स्ट्रक्चर जिसमें मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो डेजिग्नेशन अंडरस्कोर स्ट्रक्चर अंडरस्कोर नेम इज़ द नेम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर दैट वी वांट टू कन्वर्ट टू। यानी कि ये वाला जो आपके पास डेटा स्ट्रक्चर है, ये वो नाम है जिस डेटा स्ट्रक्चर को हम चाहते हैं कि कन्वर्ट करें। Source underscore structure underscore object is the object which we want to convert। और ये जो है आपके पास source underscore structure underscore object, ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम चाहते हैं कि कन्वर्ट करें, यानी कि जिसमें कन्वर्ट करें। कन्वर्टिंग टू अ लिस्ट, अब हम जो है वो बात करेंगे कि किस तरीके से लिस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट अ ट्यूपल सेट और डिक्शनरी टू अ लिस्ट यूजिंग द लिस्ट कंस्ट्रक्टर। इन दिस केस ऑफ अ डिक्शनरी ओनली द कीज विल बी कन्वर्टेड टू अ लिस्ट। यानी कि हम जो है कन्वर्ट कर सकते हैं ट्यूपल को, सेट को, डिक्शनरी को एज अ लिस्ट, और यूजिंग कर सकते हैं हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर को, और लिस्ट कंस्ट्रक्टर के साथ जो है हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, इन केस ऑफ अ डिक्शनरी ओनली कीज विल बी कन्वर्टेड टू अ लिस्ट। अब डिक्शनरी के अंदर, क्योंकि हम जान चुके हैं पहले जो सेशंस हैं उनके अंदर कि डिक्शनरी जो है वो यहाँ पर की वैल्यू पेयर्स होते हैं, कि उसमें कीज़ होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो केस होता है बेसिकली वो यहाँ पर क्या करता है कि आपके पास जो डिक्शनरी है उसमें से की सिर्फ वैल्यूज़ को छोड़ देगा और कीज़ को लेगा, वैल्यूज़ को नहीं लेगा। यहाँ पर आप देखो, हम यही काम करने जा रहे हो। यहाँ पर आप देखो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने बनाया एक वेरिएबल जो कि दिया स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर टब। उसके बाद मैंने जो है इसके अंदर ट्यूपल स्टोर करवाया, और यहाँ पर आप ट्यूपल में देखो मैंने 2 स्ट्रिंग्स और एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड कर दी। सिमिलरली अब मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा, और ये जो वेरिएबल जिसमें मैंने इस ट्यूपल को स्टोर करवाया था उसको पास कर दूंगा, एंड देन एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास ये ट्यूपल जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। सिमिलरली अब यहाँ देख रहे हो नीचे मैंने दूसरा बनाया सेट के लिए, यानी कि स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर सेट, और इसके अंदर मैंने आप देख रहे हो इस सेट को जो है वो स्टोर करवा दिया, एंड देन इसको भी जो है मैं प्रिंट कर रहा हूँ। उसके बाद जो थर्ड है उसके लिए मैंने यहाँ पर डिक्शनरी, यानी कि मैं डिक्शनरी को जो है वो यूज़ किया। तो यहाँ पर आप देखो स्टार अंडरस्कोर वॉर अंडरस्कोर डिक्ट, यानी कि डिक्शनरी। तो आप देख रहे हो डिक्शनरी मैंने बनाया, और यहाँ पर की वैल्यू पे, यानी कि पहले मैंने वैल्यू दे दी 1, उसके बाद मेरे पास की आ गई जो कि NAKIN है। उसके बाद इसको भी जो है मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज़ किया, और देन इसके ऑब्जेक्ट को पास किया, और यहाँ पर इसको भी एग्जीक्यूट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कन्वर्टिंग फ्रॉम ट्यूपल। अब यहाँ पर ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ ट्यूपल में। तो यहाँ पर मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो बनाना है एक ऑब्जेक्ट स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर लिस्ट। ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरी लिस्ट जो है जो कि कन्वर्ट हो जाएगी ट्यूपल के बाद, लिस्ट बन जाएगी, वो यहाँ पर स्टोर होगी। तो यहाँ पर आप देखो मैंने लिस्ट वाले कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया, एंड देन यहाँ पर मैंने उस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया जिसमें मैंने ट्यूपल को स्टोर करवाया था। अब यहाँ पर देख रहे हो स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर टब, वो जो है वेरिएबल है जिसमें मैंने NAKIN डार्थ वेडर और 1000 जो भी स्टोर करवाया था वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा अब ट्यूपल से लिस्ट में। उसके बाद यहाँ पर आप देखो मैं जब इस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें मैं लिस्ट को स्टोर करवाऊंगा, कन्वर्ट करने के बाद स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर लिस्ट, उसको जो है अभी मुझे प्रिंट करना है। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, अब मैंने जो है सेट को कन्वर्ट करना है एक लिस्ट में। पहले मैंने जो है वो ट्यूपल को कन्वर्ट किया लिस्ट में, अब मैं एक सेट को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यानी कि आप यहाँ देख रहे हो मैं जो है एक लिस्ट है और एक लिस्ट को जो है यहाँ पर सेट के अंदर कन्वर्ट कर दूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं जो है स्टार अंडरस्कोर वॉर्ड अंडरस्कोर लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट वाला कंस्ट्रक्टर, एंड देन जिस ऑब्जेक्ट में मैंने सेट को स्टोर करवाया था, आप यहाँ देख रहे हो उसका नाम मैंने दिया था स्टार अंडरस्कोर वॉर्ड्स अंडरस्कोर सेट, और यहाँ पर आप देखो उसको जो है मैंने यहाँ पर पास कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा, यानी कि ये लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा सेट में, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद
यहाँ पर आप देखो अभी हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेट को, यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद इसको भी हम लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर डिक्शनरी को, यानी कि हमने तीन चीज़ों को, पहले हमने जो है ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर हमने सेट को लिस्ट में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने डिक्शनरी को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसीजर था जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया और एक्सप्लिसिटली जो है हमने यहाँ पर कन्वर्ट किया इन तीनों अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स को एक सेम डेटा स्ट्रक्चर जो कि लिस्ट था उसके अंदर। पहले हमने यहाँ पर ट्यूपल्स को किया, उसके बाद हमने यहाँ पर सेट को किया, उसके बाद हमने यहाँ पर डिक्शनरी को किया। तीनों को, जो तीनों डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उन तीनों को जो है हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में और उन तीनों को जो है लिस्ट बना दिया। तो ये हमारे पास यहाँ पर सिंपल से कॉन्सेप्ट हो गया डेटा स्ट्रक्चर के और हम किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं वो भी हमने यहाँ पर समझ लिया। We can also use that dict.items method of a dictionary to convert it into an iterable of key value tuples. This can further be cast into a list of tuples using list. यानी कि हम जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं dict.items मेथड को, जो कि यहाँ पर डिक्शनरी को कन्वर्ट करेगा आइटरेबल फॉर्म, यानी कि बार बार जो चीज़ रिपीट होती है उसके ऊपर, और वो ट्यूपल की फॉर्म है। अब यहाँ पर आप देखो दिस कैन फर्दर बी कास्ट इनटू अ लिस्ट ऑफ ट्यूपल्स यूजिंग लिस्ट, यानी कि ये जो है हम फर्दर भी यहाँ पर कास्ट कर सकते हैं एज अ लिस्ट ऑफ ट्यूपल्स, जो कि हम लिस्ट की मदद से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो इस एग्जाम्पल में कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दिया है star_wars_dict, उसके बाद लिया है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बाद मैंने जो है यहाँ पर एक डिक्शनरी जो कि मैंने यहाँ पर की और वैल्यूज़ के अंदर बनाया है वो मैंने यहाँ पर इसके अंदर स्टोर करवा दिया। उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मेरे पास ये डिक्शनरी जो है वो आउटपुट में प्रिंट होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखो star_wars_list, और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये अब मैं लिस्ट के लिए बना, ये मेरी जो है उसमें लिस्ट स्टोर कर। अब यहाँ पर मैं जो है क्या कर रहा हूँ कि मैं जो है यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इसी ऑब्जेक्ट यानी कि star_wars_dict.items, उसके बाद प्रिंट करेंगे तो अभी हमारे पास जो है ये द की वैल्यू पेयर्स वापस से निकल कर आ जाएगा और लिस्ट की फॉर्म में आएगा, यानी कि लिस्ट की फॉर्म में की वैल्यू पेयर्स जो है हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गए dict.items मेथड के और लिस्ट मेथड के। कन्वर्टिंग टू अ ट्यूपल, any data structure can be converted to a tuple using the tuple constructor. In this case of a dictionary, only the keys will be converted to a tuple, यानी कि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ट्यूपल में तो हम उसके लिए ट्यूपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर इस केस के अंदर जो डिक्शनरी है वो यहाँ पर सिर्फ जो है कीज़ को कन्वर्ट करेगा ट्यूपल के अंदर। यहाँ पर आप देखो सबसे पहले हमने वही सेम काम किया, पहले जैसे हमने काम किया था सारी चीज़ें बिल्कुल सेम सी हैं। यहाँ पर आप देखो star_wars_list, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर मैंने इनिशियली इसके अंदर लिस्ट को स्टोर करवाया। उसके बाद star_wars_set, इसके अंदर मैंने सेट को स्टोर करवाया इस वेरिएबल में। उसके बाद star_wars_dict यानी कि डिक्शनरी, उसके अंदर जो है मैंने डिक्शनरी को स्टोर किया। यानी कि मेरे पास जो है तीन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। star_wars_list वाले ऑब्जेक्ट में मैंने लिस्ट को स्टोर करवाया, star_wars_set वाले ऑब्जेक्ट में मैंने सेट को स्टोर करवाया, star_wars_dict वाले ऑब्जेक्ट में मैंने डिक्शनरी को स्टोर करवाया। तो तीन अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर मैंने स्टोर करवाया। उसके बाद इन वेरिएबल जिसमें मैं स्टोर करवाया उसका नाम दूंगा, प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि मेरी जो कंप्लीट सेट है, लिस्ट है या फिर मेरे पास डिक्शनरी है, जिसको भी मैं करूँगा वो मेरे पास निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो कन्वर्टिंग फ्रॉम लिस्ट, तो यहाँ पर आप देखो कि मैं ट्यूपल को, यानी कि मैं जो है एक लिस्ट को कन्वर्ट कर रहा हूँ ट्यूपल में, तो आप जो है उसको स्टोर करवाओगे एक ऑब्जेक्ट में जिसका नाम मैंने यहाँ पर दिया है star_war_tube यानी कि ट्यूपल। उसके बाद ट्यूपल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मुझे ट्यूपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो मैंने ट्यूपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया, एंड देन जिस डेटा स्ट्रक्चर को मैं ट्यूपल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ यानी कि ट्यूपल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो star_wars_list वाला जो मेरे पास वेरिएबल था जिसमें मैंने लिस्ट को स्टोर करवाया, तो इसका मतलब ये है कि मैं लिस्ट को जो है वो कन्वर्ट करना चाहता हूँ ट्यूपल में, तो मेरे पास जो है यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास star_wars_tube, उसके बाद मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तो मेरे पास इनिशियली जो मेरे पास पहले लिस्ट थी वो लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगी ट्यूपल में। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखो मैं ट्यूपल को यानी कि सेट को जो है मैं ट्यूपल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेट जो है वो किस में स्टोर था, star_wars_set वाले वेरिएबल में, तो यहाँ पर उसी का नाम मैंने दे दिया है। सिमिलरली यहाँ पर आप नीचे आओ तो नीचे मैंने दिया है star_war_dict, यानी कि मैं जो है अब एक डिक्शनरी को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ ट्यूपल में। तो यानी कि हमने तीन अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर को, तीनों को जो है हमने ट्यूपल में कन्वर्ट किया। पहले हमने यहाँ पर लिस्ट को ट्यूपल में कन्वर्ट किया, देन हमने सेट को ट्यूपल में कन्वर्ट किया, एंड देन हमने डिक्शनरी
को भी ट्यूपल में कन्वर्ट करना सीख लिया विद द हेल्प ऑफ ट्यूपल कंस्ट्रक्टर। तो ट्यूपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है उसका कंस्ट्रक्टर आपको लेना जरूरी है। अगर मान लो मैं डिक्शनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे डिक्शनरी यानी कि डिक्ट की कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर मान लो ट्यूपल में करना चाहता हूँ तो मुझे ट्यूपल का जो है कंस्ट्रक्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो जिसमें मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ वो कंस्ट्रक्टर जो है मुझे डेफिनेटली यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो जो है वो कन्वर्ट कर सके। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया कन्वर्टिंग टू अ ट्यूपल, यानी कि ट्यूपल में हम किस तरीके से बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स की वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया कन्वर्टिंग टू अ सेट, यानी कि अब हमने यहाँ पर देख लिया ट्यूपल को भी, अब हम देखेंगे किस तरीके से सारे डेटा स्ट्रक्चर को सेट में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखो द सेट कंस्ट्रक्टर कैन बी यूज टू क्रिएट अ सेट ऑफ आउट ऑफ एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि जो सेट कंस्ट्रक्टर है वो यूज करते हैं हम क्रिएट करने के लिए सेट को जो कि आउट होता है आपके पास किसी भी अदर डेटा स्ट्रक्चर के। इन द केस ऑफ अ डिक्शनरी ओनली द कीज विल बी कन्वर्टेड टू अ सेट, यानी कि आपके पास जो इस केस के अंदर डिक्शनरी है वो सिर्फ कीज कंटेन करते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो आप सेट के अंदर। अब यहाँ पर आप देखो सेम मैंने ऑब्जेक्ट बनाया स्टार अंडरस्कोर वॉर लिस्ट जिसमें मैंने लिस्ट को स्टोर करवाया, स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर ट्यूब जिसमें मैंने ट्यूबल को स्टोर करवाया, और स्टार अंडरस्कोर वॉर अंडरस्कोर डिक्ट जिसके अंदर मैंने डिक्शनरी को स्टोर करवा दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कि मैंने अब क्या करना है, मुझे अब इन तीनों डेटा यानी कि मुझे लिस्ट को, ट्यूपल को और डिक्शनरी को, तीनों को मुझे कन्वर्ट किस में करना है, सेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने जिन वेरिएबल्स में इनको स्टोर करवाया मुझे सेट कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है और मुझे सेट को स्टोर करना। तो यहाँ पर आप देखो मैंने सभी सेट के लिए अलग अलग वेरिएबल्स बनाया, स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर सेट, ये मेरा नया वेरिएबल है जिसमें मेरे कन्वर्टिंग जो स्ट्रक्चर आएगा वो स्टोर होगा। तो यहाँ पे मैं देख रहे हो आप स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर लिस्ट वाला जो वेरिएबल था उसमें लिस्ट को स्टोर करा, इसका मतलब कि मैं लिस्ट को जो है वो सेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यानी कि लिस्ट को सेट बनाना चाहता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पर ट्यूपल को जो है सेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ एंड यहाँ पर डिक्शनरी को सेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो लिस्ट, ट्यूपल और डिक्शनरी तीनों अलग डेटा स्ट्रक्चर्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया है सेट के अंदर, और अभी जो है वो मैं कर पाया विद द हेल्प ऑफ सेट कंस्ट्रक्टर। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया कि किस तरीके से हम जो है यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं सेट को, और किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स कंस्ट्रक्टर। उसके बाद आता है हमारे पास कन्वर्टिंग टू अ डिक्शनरी। अब टाइम है डिक्शनरी में कन्वर्ट करने का, यानी कि हमने सारे डेटा स्ट्रक्चर को देखा, हमने सेट को देखा, हमने ट्यूपल को देखा, हमने डिक्शनरी को देखा और हमने लिस्ट को भी देख लिया। यहाँ पर आप देखो सेम सारी कहानी बिल्कुल सेम सी है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पर हमने जो है वो इंडेक्स्ड, यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास जो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट है वो लिस्ट क्या है, वो लिस्ट हमारे पास आप देख रहे हो इंडेक्स, यानी कि हमारे पास जो लिस्ट है वो लिस्ट इनटू लिस्ट है। अब देखो यहाँ पर कि हमारे पास जो यहाँ पर लिस्ट आ रही है वो यहाँ पर देखो द डिक्ट कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेम वे एज द अदर्स बिकॉज इट रिक्वायर्स की वैल्यू पेयर्स इंस्टेड ऑफ जस्ट वैल्यूज। अब जो डिक्ट कंस्ट्रक्टर है वो डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते सेम तरीके से जैसे आपने प्रीवियसली किया, वो बल्कि वो रिक्वायर्ड होता है उसके अंदर की और वैल्यूज, यानी कि वो जो है वो की वैल्यू पेयर्स होते हैं बजाय इसके कि वो सिर्फ उसमें वैल्यूज हों। हेंस द डेटा मस्ट बी स्टोर्ड इन द फॉर्मेट वेयर पेयर्स एग्जिस्ट। अब जो आपके पास डेटा होता है वो स्टोर होता है फॉर्मेट वाइज जो कि आपके पास पेयर्स होते हैं और जो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ लिस्ट ऑफ ट्यूपल्स वेयर द लेंथ ऑफ ईच ट्यूपल इज 2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डिक्शनरी, यानी कि आपके पास एग्जाम्पल के यानी कि मिसाल के तौर पे जो आपके पास लिस्ट होती है ट्यूपल्स के अंदर वो जो है उसकी लेंथ जो है बेसिकली वो ईच होती है ट्यूपल के जो कि आपके पास 2 होगा, और वो कन्वर्ट की जा सकती है आपके पास डिक्शनरी के अंदर, यानी कि आपके पास 2 चीज़ें होती है डिक्शनरी में, की होती है और वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर लिस्ट, और यहाँ पर आप देखो मैंने जो है यहाँ पर लिस्ट इनटू लिस्ट जो है वो मैंने बना रखी है, और लिस्ट के अंदर जो है मैंने यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3। अब यहाँ पर मैंने जो है लिस्ट इनटू लिस्ट यानी कि मेरे पास जो है यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर निकल कर आ चुकी है और ये जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आप देख रहे हो ट्यूपल के अंदर ट्यूपल मैंने स्टोर करा और यहाँ पर भी जो है वो मैंने डिक्शनरी के अंदर जो है वो ट्यूपल्स को दे दिया है। अब यहाँ पर आप देखो कि मेरे पास जो है लिस्ट है जो कि पहले ऑब्जेक्ट में स्टोर है, ट्यूपल है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट में, और सेट है जो कि तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर है। अब यहाँ पर आप देखो
कि मैं जो है अब इनको क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो पहला यानी कि मेरे पास जो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट थी, यानी कि जो मेरे पास लिस्ट थी उसको जो है अभी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसको जो है अभी मैं लिस्ट में, यानी कि मेरे पास डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जो मेरे पास लिस्ट थी उसको मैं डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा डिक्शनरी वाला कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर आप देख रहे हो डिक्ट कीवर्ड का मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने जो है इसको ले लिया। उसके बाद सेकेंड वाला जो ऑब्जेक्ट है ट्यूपल, उसको जो है मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डिक्शनरी में। तो यहाँ पर भी मुझे डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड पे मेरे पास सेट है और सेट को भी जो है मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ डिक्ट यानी कि डिक्शनरी में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं जो है कन्वर्ट कर रहा हूँ, कन्वर्टिंग फ्रॉम सेट, यानी कि मैं जो है एक सेट को कन्वर्ट कर रहा हूँ डिक्शनरी में, मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर एक ट्यूपल को डिक्शनरी में और एक लिस्ट को डिक्शनरी में। यानी कि मैंने जो है लिस्ट को, ट्यूपल को और सेट को, तीनों को जो है मैंने यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ डिक्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि मैं यहाँ पर प्रिसाइजली कर पाया हूँ। तो ये भाई हमारे पास यहाँ पर फाइनली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए कंप्लीट, और इसी बात के साथ ये हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल हो गया है एंड। अभी बाकी हम जब सीखेंगे आगे आने वाले अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में, तो वो भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी और हम काफ़ी नई चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो फाइनली इसी बात के साथ हमारा जो सेशन है पाइथन 3 का वो कंप्लीट हो चुका है और वाइंड अप हो चुका है। तो इसी बात के साथ हमारा सेशन जो है वो हो गया है एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले अपकमिंग ट्यूटोरियल्स में, तो तब तक के लिए गुड बाय। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने पाइथन जुपिटर नोटबुक में। अभी हम इन सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो कि अभी हमने समझे हैं डेटा स्ट्रक्चर कन्वर्जन के, वो अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का नाम है अंडरस्कोर स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर ट्यूब, यानी कि ट्यूपल। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके बाद मैं दूंगा ट्यूपल, और यहाँ पर ट्यूपल में जो है मैं कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ को स्टोर करवा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं देता हूँ एनकिन। उसके बाद जो है वो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा, मैं यहाँ पर दे देता हूँ। उसके बाद मैं देता हूँ सेकंड स्ट्रिंग जो कि हो जाएगा मेरे पास डार्थ वेडर, एंड देन उसके बाद मैं दूंगा एक वैल्यू जो कि होगी 1000। अब ये रैंडम से जो मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट्स थे वो मैंने इस ट्यूपल में प्रोवाइड कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली एंटर को प्रेस करना है और नीचे आ जाना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है एंड देन जिस ऑब्जेक्ट में मैंने इसको स्टोर कराया उस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर दे देना है। तो यहाँ पर मैं देता हूँ स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर ट्यूब। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके का आया जो कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अगर इस चीज़ को आप देखो तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल सी चीज़ है और वो यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। उसके बाद अभी हमने यहाँ पर बनाया सिर्फ ट्यूपल को। अब सिमिलरली हम जो है यहाँ पर बनाएंगे एक सेट को। तो यहाँ पर हम जो है एक सेट को बनाते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं देता हूँ स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर सेट। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन सेट के लिए मुझे यहाँ पर लेने पड़ेंगे कर्ली ब्रैकेट्स को। यहाँ पर मिले कर्ली ब्रैकेट्स। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर सेम जो है वो एलिमेंट्स प्रोवाइड करने हैं एनकिन। उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर डार्थ वर्ड एंड देन इसके बाद मुझे यहाँ पर प्रोवाइड करनी है वैल्यू जो कि होगी 1000। उसके बाद एंटर एंड देन यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर सेट। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास ये कुछ रिजल्ट आया और वो रिजल्ट कुछ इस तरीके का था कि मेरे पास एक सेट भी जो है मैंने फाइनली प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर आप देखो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। पहले हमने यहाँ पर ट्यूपल दिखा, अब हमने यहाँ पर देखा सेट को, अब जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे डिक्शनरी को। तो उसके लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर डिक्ट, यानी कि डिक्शनरी। उसके बाद डिक्शनरी के लिए मुझे, क्योंकि हमें पता है कि डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो यहाँ पर जो है मैं देता हूँ सबसे पहले वैल्यू जो कि होगी 1। उसके बाद दूंगा कोलन एंड देन उसके बाद दूंगा की। तो 1 जो है वो मेरी वैल्यू है और जो मेरे पास एनकिन है वो मेरी की है। तो यहाँ पर मैं दे दिया एनकिन। उसके बाद कॉमा एंड देन अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे देनी है दूसरी वैल्यू। तो यहाँ पर मैं दूंगा 2। उसके बाद कोलन एंड देन यहाँ पर मुझे जो है प्रोवाइड करना है डार्थ वेडर। उसके बाद कॉमा एंड देन अब आएगा 3 जो कि मेरी वैल्यू होगी एंड देन उसके बाद आएगी की। यहाँ पर आ गई की। तो की मेरे पास जो है मैं यहाँ पर दूंगा 1000। तो बेसिकली यहाँ पर की जो है वो 1000, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू है तो यहाँ पर मैंने जो है इसको वैल्यू दी। यहाँ पर अब एंटर प्रेस करेंगे और अब प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे एंड देन यहाँ पर मैं देता हूँ स्टार
अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर डिक्ट, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो डिक्शनरी है वो भी बिल्कुल रेडी हो गई। अब क्योंकि हमें पता है कि डिक्शनरी जो है वो की वैल्यू पेयर्स होते हैं, यानी कि आप जो है यहाँ पर ये 1 देख रहे हो, ये हमारे पास वैल्यू है, और ये जो एनएकेन है ये मेरे पास की है। तो की वैल्यू पेयर्स होते हैं डिक्शनरी के अंदर। उसके बाद यहां पर आप आ जाओ अब नीचे। अब हम बात करेंगे मेन चीज की, जो कि होगी कन्वर्जन। तो अब कन्वर्ट करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। तो कंस्ट्रक्टर यानी कि वो कंस्ट्रक्टर जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो अब जो है मैं यहां पर बनाता हूं एक ऑब्जेक्ट जिसमें मेरे पास कन्वर्ट होकर वैल्यू स्टोर होगी। तो यहां पर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं लिस्ट के अंदर। तो अगर मैं यहां पर एक ट्यूपल को, यानी कि मैं एक लिस्ट को जो है वो कन्वर्ट करना चाहता हूं ट्यूपल को लिस्ट में, तो मुझे लिस्ट लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट लूंगा लिस्ट स्टार्स अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर लिस्ट। ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैं, जो ट्यूपल है उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ लिस्ट में। तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा लिस्ट वाला कंस्ट्रक्टर। आप यहाँ देख रहे हो लिस्ट वाला कंस्ट्रक्टर मैंने लिया। उसके बाद जिस वेरिएबल में ट्यूपल स्टोर है, ट्यूपल किस में स्टोर है, ये वाले वेरिएबल में जो है वो ट्यूपल स्टोर है। तो इस वेरिएबल को जो है मैं यहाँ पे दे दूंगा। यहाँ पर मैं देता हूँ स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर ट्यूब। उसके बाद हम जो है अभी यहां पर करेंगे एंटर, एंड देन प्रिंट करेंगे प्रिंट स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर लिस्ट, शिफ्ट प्लस एंटर। अब जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर ये जो मेरे पास कंप्लीट ट्यूपल था, ये ट्यूपल कुछ इस तरीके का था। यहाँ पर आप देखो कि ट्यूपल जो था वो कुछ इस तरीके का था, और मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एक न्यू डेटा स्ट्रक्चर में जो कि है लिस्ट। और इस लिस्ट में मैंने कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ग्रीन कलर में आपको शो हो रहा है। तो मैंने जो है सक्सेसफुली और एकदम प्रिसाइजली एक ट्यूपल को कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में। अब जो है हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे सेट को एक लिस्ट में। तो यहाँ पर मुझे जो है सेम चीज़ यहाँ से करनी है कॉपी, और यहाँ पर जो है मुझे इसको पेस्ट करना है। एंड देन यहाँ पर ये ट्यूपल जो है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पर उसकी जगह मैं दे दूंगा सेट। अब जो है मेरे पास एक लिस्ट जो है बेसिकली ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि मैं ये मेरे पास जो सेट है वो अब कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट में। तो यहाँ पर मैं करता हूँ शिफ्ट प्लस एंटर। तो अब मैं देख रहा हूँ मेरे पास जो यहाँ पर सेट है वो भी कन्वर्ट हो गया लिस्ट में। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर इसी डिक्शनरी को कन्वर्ट करना है लिस्ट में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा इसको, और यहाँ पर से जो है मैं इसको हटा के कर दूंगा डिक्ट, यानी कि डिक्शनरी। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास ये भी जो है वो डिक्शनरी के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो ये मेरे पास जो है बेसिकली लिस्ट के अंदर जो है मेरे पास कन्वर्ट हो गई। आप यहाँ देख रहे हो मैंने जो है सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पर एक ट्यूपल को कन्वर्ट किया लिस्ट में, उसके बाद सेट को कन्वर्ट किया लिस्ट में, उसके बाद डिक्शनरी को कन्वर्ट किया लिस्ट में। तो यहाँ पर मेरे पास 3 अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स थे। उन तीनों अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स को मैंने जो है यहाँ पर एक ही डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ लिस्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो गया इस चीज़ का। अब जो है हम यहाँ पर कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बनाना है एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं दूंगा स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर डिक्ट, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर चाहिए डिक्शनरी, और यहाँ पर मैं दूंगा वैल्यू। तो यहाँ पर दूंगा 1 जो कि मेरी वैल्यू होगी। उसके बाद दूंगा एनाकिन जो कि मेरी की होगी। यहाँ पर मैंने दे दिया एनाकिन जो कि की हो गई। उसके बाद मैं दूंगा 2, एंड देन उसके बाद दूंगा मैं वैल्यू, यानी कि मेरे पास 2 जो है वो वैल्यू है, और जो मैं अभी यहाँ पर प्रेजेंट जो दूंगा कोटेशन में वो मेरी की होगी। तो यहाँ पर मैं देता हूँ डार्थ वर्ड। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर देता हूँ 3 जो कि मेरी वैल्यू होगी। यहाँ पर मैं दे दूंगा वैल्यू जो कि हो जाएगी 1000। अब प्रेस करेंगे एंटर और प्रिंट करेंगे प्रिंट उस ऑब्जेक्ट को जिसमें स्टोर करवाया। यहाँ पर आप देखो वॉर्स अंडरस्कोर डिक्ट, एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास ये जो कंप्लीट डिक्शनरी है वो यहाँ पर आउटपुट में आ चुकी है। अब ये करना क्या है कि इस डिक्शनरी को हमें कुछ नया करना है, यानी कि हम जो इसको कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर देंगे स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर लिस्ट। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है या फिर मेरा एक वेरिएबल है। उसके बाद मैं लूँगा लिस्ट कंस्ट्रक्टर को, एंड देन उसके बाद मैं लूँगा एक ट्यूपल, और यहाँ पर
ये जो ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर बनाया था स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर डिक्ट, इसको यहाँ से करूँगा कॉपी एंड देन यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लेना है आइटम्स मेथड को, यानी कि डिक डॉट आइटम्स मेथड को मुझे यहाँ लेना है। तो यहाँ पर मैं लूँगा आइटम्स एंड देन ट्यूपल। अब मुझे क्या करना है, एंटर करना है और यहाँ पर मुझे अब इसको फाइनली प्रिंट करना है। तो यहाँ पर प्रिंट मैं किसको करूँगा, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को जो कि है स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर लिस्ट, इस वाले को मैं जो है यहाँ पर प्रिंट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं दूंगा स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर लिस्ट, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो आइटम्स है वो कुछ इस तरीके हैं, यानी कि मेरे पास डिफरेंट तरीके से जो है आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास जो है डिक्शनरी कुछ इस फॉर्म में आपके पास देखने को मिल रही है। यानी कि मैंने जो है इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, डिक्शनरी को मैंने प्रिसाइजली जो है वो लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, उसके आइटम्स जो हैं वो मैंने डिफरेंट कर दिया। मैं देख रहा हूँ एक पेयर आपके पास ये होगा, एक पेयर आपके पास जो है वो यहाँ पर ये होगा एंड देन एक पेयर आपके पास ये हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो एकदम प्रिसाइजली मैंने ये काम जो है विद द हेल्प ऑफ आइटम्स मेथड ये कंप्लीट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है यहाँ पर कन्वर्ट करना है ट्यूपल को, यानी कि 3 डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को मुझे जो है कन्वर्ट करना है ट्यूपल में। यानी कि मुझे लिस्ट को कन्वर्ट करना है ट्यूपल में, सेट को कन्वर्ट करना है ट्यूपल में और डिक्शनरी को कन्वर्ट करना है ट्यूपल में। तो उसके लिए मुझे सबसे पहला करना क्या है, यहाँ पर जो है आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनाए थे मैं उनको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ से जो है सबसे पहले मैं कर लेता हूँ ट्यूपल को कॉपी। तो यहाँ पर जो है मैंने लिस्ट बनाई थी और लिस्ट को जो है मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जो है यहाँ पर बनाना है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं देता हूँ स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर लिस्ट, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर लूँगा लिस्ट और देन यहाँ पर मुझे देना है इसके अंदर एलिमेंट, देखिए एनाकिन। उसके बाद मैं दूंगा डार्थ वेडर एंड देन इसके बाद मुझे जो है वो यहाँ पर देना है 1000। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने प्रिंट कर लिया, शिफ्ट प्लस एंटर। आप यहाँ देख रहे हो रिजल्ट मेरे पास आ चुका है। अब इसी सेम चीज को यहाँ से करते हैं कॉपी एंड देन यहाँ पर पेस्ट। अब यहाँ से मुझे इसके जो वेरिएबल उसका नाम सिर्फ खाली मिटाना, तो यहाँ पर मैं जो है लिस्ट से सेट कर दूंगा और यहाँ पर मेरे पास जो ये कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं वो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स बन जाएंगे। यहाँ पर मैं जो है इनको बना देता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, ये मेरे पास हो गया कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। ये अब जो है मेरे पास बन चुका है सेट। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर करता हूँ प्रिंट फंक्शन, उसके बाद स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर सेट। यहाँ पर आप देख रहे हो सेट भी जो है मेरे पास आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है डिक्शनरी को। तो यहाँ पर मैं करता हूँ पेस्ट एंड देन यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिक्ट यानी कि डिक्शनरी। और डिक्शनरी के लिए क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज इस तरीके से नहीं आती, तो हम जो है अब इसको यहाँ पर कर लेंगे 1 जो कि हमारी वैल्यू होगी, उसके बाद एनाकिन एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर जो है मैं दूंगा डार्थ वेडर और 3 पे जो है मैं आ जाएगा 1000। अब जो है मुझे एंटर करना है और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा अपनी डिक्शनरी को। तो यहाँ पर मैं दूंगा स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर डिक्ट, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। अब जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। और आप यहाँ पर देखो कि मैंने 3 जो है ऑब्जेक्ट बनाया, सेट, डिक्शनरी और लिस्ट। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को जो है मुझे कन्वर्ट करना है ट्यूपल में, यानी कि मुझे जो है सेट को कन्वर्ट करना है ट्यूपल में, डिक्शनरी को कन्वर्ट करना है ट्यूपल में और लिस्ट को कन्वर्ट करना है ट्यूपल में। तो उसके लिए जिस तरीके से हमने लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया था, सिमिलरली हमने जो है यहाँ पर अब ट्यूपल में कन्वर्ट करने के लिए ट्यूपल कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले तो मैं बनाना ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं दूंगा स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर ट्यूब यानी कि ट्यूपल। उसके बाद मुझे लेना है ट्यूपल कंस्ट्रक्टर को, यहाँ पर मैंने ले लिया ट्यूपल कंस्ट्रक्टर। उसके बाद मुझे जो है जिसको कन्वर्ट करना है उस वेरिएबल जिसमें मैंने स्टोर करा है उसको देना है। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था ऊपर स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर लिस्ट, यानी कि अब जो है मैं यहाँ पर एक लिस्ट को कन्वर्ट कर रहा हूँ ट्यूपल में। तो यहाँ पर आप देख रहे हो उस लिस्ट को जिसमें मैंने जिस वेरिएबल में स्टोर करवाया था उस वेरिएबल का नाम था स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर लिस्ट। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पर
हम आ जाएंगे स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर ट्यूब एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। अब जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, अब यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास ये जो वेरिएबल था वो कुछ इस तरीके का था। यहाँ पर आप देखो कि मैंने जो है लिस्ट बनाई थी, वो ये लिस्ट जो थी वो कुछ इस तरीके की थी, लेकिन इसको जो है मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर ट्यूपल में। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसका जो कन्वर्जन है वो प्रिसाइजली हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने लिस्ट को जो है वो एकदम प्रिसाइजली कन्वर्ट कर दिया है ट्यूपल में। इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है एक सेट को कन्वर्ट करना है ट्यूपल में। तो उसके लिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर सेट असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे जो है यहाँ पर लेना है ट्यूपल, यानी कि मुझे कंस्ट्रक्टर लेना है। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट में मैंने ट्यूपल को स्टोर करवाया था, यहाँ पर आप देखो ट्यूपल मैंने किस में स्टोर करवाया था, यहाँ पर हमने ट्यूपल जो है बेसिकली हमने जो है यहाँ पर सेट को किस में स्टोर करवाया था। तो सेट हम देख लेते हैं किस में हमने स्टोर कराया था। अब मैं देख रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर सेट। इसको जो हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी एंड देन यहाँ पर हम जो है इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर करेंगे एंटर एंड देन उसके बाद प्रिंट करेंगे और हम प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर सेट, देन शिफ्ट प्लस एंटर। अब यहाँ पर आप देखो मैंने जैसे शिफ्ट प्लस एंटर किया, मैंने जो है यहाँ पर एकदम प्रिसाइजली सेट को भी जो है कन्वर्ट कर दिया ट्यूपल में। अब टाइम है डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर सेट, यहाँ पर मैं दूंगा डिक्शनरी। बेसिकली यहाँ पर जो है इसको भी हमने ट्यूपल में कन्वर्ट किया तो उसको भी हम ट्यूपल देंगे और यहाँ पर हम देंगे ट्यूपल। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर लेना है ट्यूपल एंड देन यहाँ पर अब मैंने कर दिया ट्यूपल। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को देना है जिसमें मैंने डिक्शनरी को स्टोर करवाया। तो यहाँ पर मैं दूंगा स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर डिक्ट। उसके बाद हमें करना है एंटर एंड देन यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर ट्यूपल। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई मैंने जो है एकदम प्रिसाइजली यहाँ पर एक डिक्शनरी को भी जो है वो कन्वर्ट कर दिया है ट्यूपल में। और आप यहाँ पर इसका रिजल्ट जो है वो मेरे पास देख सकते हो। यहाँ पर मेरे पास जो कीज़ हैं वो नहीं है, सिर्फ जो वैल्यूज़ हैं वो मेरे पास निकल कर आई हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया कि हम किस तरीके से जो है यहाँ पर एक ट्यूपल को 3 अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स के जो है उनको कन्वर्ट कर सकते हैं ट्यूपल में। अभी टाइम है सेट को कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पर जो है सेट को कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना। हमें जिस तरीके से पहले सारी चीज़ें हमने वेरिएबल्स बनाए थे उसमें स्टोर करता है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर चलना है और यहाँ पर सिर्फ सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर सेट। पहले हमने यहाँ पर ट्यूपल में कन्वर्ट किया, अब हम यहाँ पर सेट में कन्वर्ट करेंगे। किन को कन्वर्ट करेंगे, जो रह गए, यानी कि लिस्ट को कन्वर्ट करेंगे ट्यूपल को और डिक्शनरी को सेट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है, जो कि हमने प्रीवियसली जो ट्यूपल में कन्वर्ट करने के लिए ट्यूपल को यूज़ किया था, लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया था। सिमिलरली अभी सेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखो कि मैं जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और यहाँ पर मैंने दे दिया है स्टार। ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, हम यहाँ देंगे स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर लिस्ट। उसके बाद एंटर एंड देन यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट और प्रिंट करेंगे हमारा ऑब्जेक्ट जो कि होगा स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर सेट। शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो भाई हमने एकदम प्रिसाइजली एक लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर सेट के अंदर, आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो। उसके बाद अभी हमारे पास जो टाइम है वो है ट्यूपल को कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर सेट। उसके बाद हम लेंगे सेट कंस्ट्रक्टर एंड देन यहाँ पर हम देंगे स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर, यहाँ पर जो है हमने ये दे दिया। अब जो है हम यहाँ पर देंगे ट्यूब यानी कि ट्यूपल। उसके बाद एंटर प्रिंट करेंगे। अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं ट्यूपल को सेट में। तो यहाँ पर हम देंगे स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर सेट।
उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो भाई हमने जो है एकदम प्रिसाइजली ट्यूपल को भी जो है वो कन्वर्ट कर दिया है सेट में। अभी टाइम है डिक्शनरी का, तो यहाँ पर उसके लिए भी जो है मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर डिक्शनरी यानी कि डिक्ट। बेसिकली सेट जो है वो तो मेन ऑब्जेक्ट है, हम अंदर बनाएंगे। तो यहाँ पर आ गया सेट, उसके बाद हम देंगे स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर डिक्ट, उसके बाद एंटर एंड देन यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर सेट, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो भाई मैंने डिक्शनरी को भी जो एकदम प्रिसाइजली कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर सेट में, और ये जो है हम कर पाए विद द हेल्प ऑफ सेट कंस्ट्रक्टर, जो कि हमने सभी में यूज़ किया। लिस्ट को कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया, ट्यूपल को कन्वर्ट करने के लिए ट्यूपल को, और सेट को कन्वर्ट करने के लिए जो है वो सेट कंस्ट्रक्टर का यूज़ किया। अभी जो है हम यहाँ पर कन्वर्ट करना सीखेंगे डिक्शनरी को। तो यहाँ पर अब जो है हम ये सीख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है यहाँ पर बनाएंगे ऑब्जेक्ट स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर डिक्ट। उसके बाद हम लेंगे, अब जैसे हम यहाँ पर सेट को कन्वर्ट करने के लिए सेट कंस्ट्रक्टर यूज़ करें, इसी तरीके से हम यहाँ पर डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें डिक्ट, उसके बाद हम सबसे पहले किसको कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट को। तो हम यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट में लिस्ट को स्टोर करवा उसका नाम देंगे स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर लिस्ट। उसके बाद एंटर एंड देन यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे प्रिंट स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर डिक्ट, शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया मेरे पास आ गया एक एरर, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर नहीं बनाया। कि मैंने जो है यहाँ पर आप देखो लिस्ट कन्वर्टिंग फ्रॉम लिस्ट, यानी कि हम जो है यहाँ पर कन्वर्ट करें लिस्ट को। तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि मैंने यहाँ पर बनाया, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर आ गया एरर। यहाँ पर आप देखो डिक्शनरी अपडेट सीक्वेंस एलिमेंट 0 हैज़ लेंथ 62 इज रिक्वायर्ड, यानी कि मेरे पास जो यहाँ पर लेंथ होनी चाहिए वो 62 की होनी चाहिए। यानी कि मैं जो है अब यहाँ पर कुछ चेंजेस परफॉर्म करूँगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है इसके अंदर मुझे बनाने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं दूंगा स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर लिस्ट, यहाँ पर मैं बनाता हूँ लिस्ट। उसके बाद दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन यहाँ पर मुझे जो है लिस्ट इनटू लिस्ट जो है यहाँ पर लेनी पड़ेंगी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 1 एनाकिन, उसके बाद देना है कॉमा एंड देन यहाँ पर लेनी है मुझे सेकंड सब लिस्ट जो कि होगा 2 एंड देन यहाँ पर मैं दूंगा डार्थ वेडर। हर चीज़ का अपना एक प्रोसीजर होता है। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे कॉमा एंड देन यहाँ पर हम दे देंगे 3 जो कि होगी 1000। ओके, ये हमारे पास लिस्ट जो है वो प्रिपेयर हो गई। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे जो यहाँ पर बनाना है ट्यूपल को, यानी लिस्ट तो हमने बना दिया, अब हम बनाएंगे ट्यूपल और ऑब्जेक्ट हम सेम रखेंगे स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर ट्यूब। उसके बाद ट्यूपल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल ट्यूपल लेने हैं एंड देन यहाँ पर हम लेंगे 1 एनाकिन। उसके बाद फिर से हम लेंगे यहाँ पर एक ट्यूपल को जिसमें आएगा 2 और इसके साथ आएगा डार्थ वर्ड। एंड देन इसके बाद हम लेंगे ट्यूपल को जो कि होगा 3 एंड देन यहाँ पर हम देंगे 1000। उसके बाद एंटर। अब यहाँ पर जो है हमने बना दिया, अब हम बनाएंगे किसके लिए, सेट के लिए। तो यहाँ पर हम देंगे स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर सेट, असाइनमेंट ऑपरेटर। और सेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन उसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स। तो हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है जो कि आप यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी एनाकिन एंड देन उसके बाद हम देंगे कॉमा और यहाँ पर हम दे देंगे सेकेंड एलिमेंट जो कि होगा 2 और इसके साथ आएगा डार्थ वर्ड। ओके, उसके बाद आएगा फिर से ट्यूपल एंड देन यहाँ पर हम देंगे 1000। उसके बाद आएगा एंटर। अब ये हमारे पास सारी चीज़ें जो एकदम प्रिसाइजली कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे इन तीनों को, यानी कि हम जो है लिस्ट को, ट्यूपल को और सेट को, तीनों को जो है हम कन्वर्ट करेंगे सेम डेटा स्ट्रक्चर डिक्शनरी के अंदर। और जो है
इनको रिजल्ट की फॉर्म में देखेंगे। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ शिफ्ट प्लस एंटर, और यहाँ पर जो है अभी मैंने कर लिया शिफ्ट प्लस एंटर। अब मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले बनाना है एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मैं दूंगा स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर डिक्ट, यानी कि जिसमें मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट में स्टोर करूँगा, उसका नाम दिया मैंने डिक्ट। उसके बाद यहाँ पर लूँगा डिक्ट कंस्ट्रक्टर को, एंड देन यहाँ पर मैं दूंगा सबसे पहले लिस्ट को, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने लिस्ट को स्टोर करवाया जो कि है स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर लिस्ट। उसके बाद हम करेंगे एंटर, एंड देन यहाँ पर हम इसको प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करेंगे हम स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर डिक्ट, शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो भाई, हमने प्रिसाइजली एक लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया है डिक्शनरी के अंदर, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर एकदम प्रिसाइजली एक लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया है डिक्शनरी में विद द हेल्प ऑफ डिक्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हम देंगे यहाँ पर अब नेक्स्ट को स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर डिक्ट। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन इसके बाद मुझे क्या करना है, अभी मुझे कन्वर्ट करना है ट्यूपल में। तो यानी कि ट्यूपल को जो मुझे कन्वर्ट करना है डिक्शनरी में, तो यहाँ पर मैं लूँगा डिक्ट वाले कंस्ट्रक्टर को, एंड देन यहाँ पर हम देंगे उस ऑब्जेक्ट को जिसमें ट्यूपल को स्टोर करवाया जो कि है स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर ट्यूब, एंड देन एंटर। उसके बाद प्रिंट करेंगे स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर डिक्ट, एंड देन शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, मैंने जो है एकदम प्रिसाइजली यहाँ पर एक ट्यूपल को भी जो है वो कन्वर्ट कर दिया डिक्शनरी के अंदर। अभी टाइम है यहाँ पर सेट को जो है वो डिक्शनरी में कन्वर्ट करने का। तो उसके लिए हम यहाँ देंगे स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर डिक्ट, एंड देन यहाँ पर हम लेंगे डिक्ट कंस्ट्रक्टर को, यहाँ पर हम लेंगे डिक्ट। उसके बाद हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो दे देंगे स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर सेट, यानी कि सेट में सेट को जो हम कन्वर्ट करना चाहते हो जिसमें सेट को स्टोर करवाया है वो वेरिएबल का नाम देंगे। उसके बाद एंटर, एंड देन प्रिंट स्टार अंडरस्कोर वॉर्स अंडरस्कोर डिक्ट। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो भाई यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है एकदम प्रिसाइजली जो है यहाँ पर हमने कंप्लीट कर ली, और ये सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर देख ली। अब यहाँ पर आप देखो हमने एकदम प्रिसाइजली जो सेट है उसको भी कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर, और आप यहाँ पर देखो कि हमने सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर को सेम डेटा स्ट्रक्चर में और सेम डेटा स्ट्रक्चर को डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, और जो जो उसका कंस्ट्रक्टर है उसी के अकॉर्डिंगली हमने जो है उसको चेंज कर लिया। तो फाइनली यार इसी बात के साथ हमारा जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है डेटा स्ट्रक्चर कन्वर्जन का वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थियोरेटिकली हमने इन चीज़ों को समझा, उसके बाद उनको जो है प्रैक्टिकली भी पाइथन के साथ इंप्लीमेंट करके देख लिया। तो फाइनली यार इसी बात के साथ हमारा सेशन जो है वो हो चुका है एंड, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन के ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।